यहाँ पर मालूम है हीट करेगा, आग लग जाएगा। एक ईंट भी उठाइएगा ना, एक गिलास पानी भी उठाइएगा तो आपसे उठेगा ही नहीं। आप जब भी एक्सरसाइज कीजिए तो अपने माइंड का कनेक्शन उस मसल पे लगाइए जहां आप जिस मसल को ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरा लगाए जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका डेवलप वहां पर ग्रो करेगा ही नहीं। 4 आर्म्स के लिए बेस्ट 4 to 5 एक्सरसाइज जो कि आपके 4 आर्म्स को बहुत जल्दी ग्रो करेगा और तगड़ा बनाएगा। अगर दोस्तों आपका पूरा आर्म्स, आपका पूरा बाह अगर पतला दिखता है तो आप बाइसेप से या ट्राइसेप से अपने बाह को, अपने आर्म्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन 4 आर्म्स को बिल्ड करने के लिए आप इस 5 एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। और हाँ, जिनका रिस्ट पतला पतला सा होता है ना, पूरा पतला दिखता है, उनके लिए और खास ये चीज है कि जब आप 4 आर्म को ट्रेंड कीजिएगा तो बहुत ज्यादा चौड़ा लगेगा, बहुत ज्यादा बिल्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पतला है। और हाँ, जिनका मोटा है, जिनका चौड़ा है, उनका तो है ही नेचुरली। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं इस 5 एक्सरसाइज को। तो दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज बारबल व्रिस्ट कर्ल, तो हम लोग बारबल से करेंगे। ठीक है, तो आप लाइट वेट, मतलब ज्यादा लाइट वेट नहीं, हल्का सा हार्ड ही, ताकि आपका व्रिस्ट पे थोड़ा लोड आए। तो इस तरह से आपको ऐसे पोस्चर पूरा बना करके ग्रिप और ऐसे परफॉर्म करना है। इस तरह से जो एल्बो है पूरा ऐसे सीधा नहीं, हल्का सा इस तरह से बेंड होना चाहिए। अब इसको ऐसे परफॉर्म कीजिए आराम से, ऐसे पूरा स्क्वीज, अब स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच। इस तरह से आप 25 या 30 का रेप्स कीजिए, जब तक आपका यहाँ का पूरा फेलियर ना होने लगे, मसल पूरा फेलियर ना होने लगे, तब तक आप ऐसे करते रहिए। पूरा फेलियर तक जाना चाहिए, एक एक सेट में आपका फेलियर होना चाहिए। ठीक है, और इसका आप 25 से 30 रेप्स लगा सकते हैं और 3 से 4 सेट। ठीक है दोस्तों, अगर 3 से 4 सेट लगाइएगा तो इतना ही में आपका पूरा जो आपका 4 आर्म है ना, पूरा हिट हो जाएगा। ठीक है, लगेगा कि डंबल या चाहे बारबल से जो आप कर रहे हैं तो छूटने लगेगा। तो इस कंडीशन में आपको फिर दूसरा एक्सरसाइज करना है। सेकेंड एक्सरसाइज बारबल रिवर्स व्रिस्ट कर्ल। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही बारबल को उसी पोजीशन में उल्टा पकड़ना है। ठीक है, उस समय हम लोग ऐसे पकड़े थे, अभी ऐसे पकड़ना है इस तरह से, और पूरा ग्रिप बना करके, पूरा आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, तब भी जाकर के आप अच्छा से परफॉर्म कर पाइएगा। ओके, तो इस तरह से खड़ा होकर के आराम से ऐसे पोस्चर बना करके चेस्ट को अप रखना है। कभी भी आप खड़ा होइए तो एकदम सॉलिड खड़ा होइए, या नहीं कि ऐसे खड़ा है। ठीक है, इस तरह से नहीं, तो इस तरह से परफॉर्म करना है, रिवर्स करना है इसको। ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसे परफॉर्म कीजिए तो हल्का सा एल्बो ऐसे बैंड रहेगा, तभी जाकर के पूरा अच्छा से होगा। इस तरह से, ठीक है, पूरा स्क्वीज करते हुए ऐसे स्क्वीज डाउन एंड स्ट्रेच, स्क्वीज डाउन एंड स्ट्रेच, स्क्वीज स्ट्रेच। तो आप इसका भी आप 25 से 30 रेप्स और 3 से 4 सेट कर सकते हैं। तो जब आप कीजिएगा ऐसे करो, स्क्वीज, यहाँ पर मालूम है हीट करेगा, आग लग जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर आग लगेगा ना, तब भी जाकर पूरा मसल आपका टूटेगा और ग्रो करेगा। ठीक है, पूरा करो, स्ट्रेच, स्क्वीज, ऐसे घूम जाओ। हाँ, तो इस तरह से जब आप कीजिएगा तो आपका पूरा हिट करेगा, लगेगा कि पूरा आग लग गया। ऐसा लगेगा दोस्तों कि पूरा बारबल या डंबल हाथ से छूटने लगा। आपको मालूम है जब एक ईंट भी उठाइएगा ना, एक गिलास पानी भी उठाइएगा तो आपसे उठेगा ही नहीं। तो आप इसको फेलियर तक, हर सेट में फेलियर तक जाना है, तब भी जाकर के आपका 4 आर्म्स जो है ना पूरा चौड़ा और पूरा तगड़ा निकलेगा। और तुरंत जो 4 से 5 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो आपको 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड एक्सरसाइज बारबल बिहाइंड बैक कर्ल। तो आपको बारबल को इस तरह से पीछे से लेना है, ऐसे इस तरह से लेना है। आप चाहे तो डंबल को भी ले सकते हैं, 2 डंबल को। ठीक है, या आप चाहे तो ईंट को भी, ईंट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे परफॉर्म करना है। जब आप पीछे से कीजिएगा तो आपका मसल जो है ना एक दूसरे डायरेक्शन में एक्टिवेट होगा। ओके, इस तरह से पूरा स्क्वीज डाउन, स्ट्रेच, स्क्वीज। तो इस तरह से स्क्वीज, स्ट्रेच करो। आप जब भी एक्सरसाइज कीजिए तो अपने माइंड का कनेक्शन उस मसल पे लगाइए जहां आप जिस मसल को ट्रेंड कर रहे हैं। तो आपका माइंड का कनेक्शन रिस्ट पे होना चाहिए। जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो पीछे का जो है ना मसल, वो बहुत जल्दी ट्रेंड होगा। जैसे कहने का मतलब कि ये जो
मसल है ये ट्रेंड होगा और फिर आगे का भी ट्रेंड होगा। तो हर मसल का अलग अलग एक्सरसाइज है। एंड फोर्थ एक्सरसाइज डंबल रिस्ट कर्ल फॉर मूविंग। तो आपको डंबल को इस तरह से राउंड करना है, ऐसे ऐसे पकड़ लेना है पूरा ग्रिप बना करके। अब एल्बो जो है ये लॉक रहेगा, एल्बो और शोल्डर। अब यहां से इस तरह से करेंगे, ऐसे पूरा राउंड। डंबल जब तक आपका सीधा ना हो जाए इधर आ जाना चाहिए, ऐसे इस तरह से। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आप जितना भी एक्सरसाइज परफॉर्म किए हैं तो इसको एक्सरसाइज के बीच में या लास्ट में कीजिए। तो अभी एक एक्सरसाइज बचा हुआ है फिर भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपका जो फोर आर्म्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका इंजरी होने वाला रहेगा तो इसमें आप इंजरी से बच जाइएगा। जो भी चोट दर्द लगा रहेगा तो आप इससे बच पाइएगा। और ये जो एक्सरसाइज है आपको आपके फोर आर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो आपको जब ये करने के बाद में आपका फोर आर्म्स पूरा दर्द करता है तो आप यहाँ पर जो स्ट्रेच कीजिएगा तो आपका दर्द नहीं करेगा उतना। 5 एंड लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों बारबल स्टैंडिंग रिस्ट कर्ल। तो हम लोग फिर से बारबल को ले लेंगे। आप चाहे तो एक ईंट से भी पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, या एक बारबल से भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से ऐसे पोजीशन में ऐसे आप करना है, इस तरह से। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका फोर आर्म्स के साथ साथ पूरा फुल आर्म ट्रेंड होगा, ओके। बाइसेप, ट्राइसेप और पूरा फोर आर्म। तो ज्यादा फोकस फोर आर्म पे ही आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, पूरा ऐसे ग्रिप बना करके अब ऐसे परफॉर्म करना है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप स्ट्रेचिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। और जब आप ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर दम लगना चाहिए, यहाँ पर ऐसे इस तरह से स्क्वीज होना चाहिए पूरा, जो है ना मेहनत यहाँ पर करना है। फिर स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग पर विशेष ध्यान देना है। चलो करो स्ट्रेच एंड स्क्वीज। यहाँ पर जाकर के पूरा ऐसे करना है स्क्वीज। ये नहीं कि ऐसे ऐसे पूरा लगाए जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका डेवलप वहाँ पर ग्रो करेगा ही नहीं, ठीक है। करो, हाँ, स्क्वीज, स्ट्रेच। इस तरह से आपको धीरे धीरे जितना स्लो ले जा रहे हैं उतना स्लो ले आइए, ठीक है। इस तरह से परफॉर्म करना है तो आपका फोर आर्म इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड होगा। तो ये था लास्ट एक्सरसाइज। और जितना भी आपका फोर आर्म्स का एक्सरसाइज होता है वैसे तो बहुत सारा है, मैंने बेस्ट बताया है इसमें 5 एक्सरसाइज। तो आप इस बेस्ट एक्सरसाइज को करके आप अपने फोर आर्म्स को बहुत तगड़ा बना सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।